साउथ अफ्रीका ने इंडिया को मैच हरा दिया है। इसको मैं सनसनीखेज मैच कहूंगा नहीं, इसको सनसनीखेज मैच बनाया गया। अगर मैं मैच के स्टार्ट से बात करूं तो पहली 9 गेंदों पर, जी हां, 1.3 ओवर्स में इंडिया का कोई स्कोर नहीं था और ये T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का मैच है। और रोहित शर्मा जैसा, राहुल जैसा बड़ा प्लेयर, बड़ा ओपनर जो है वो साउथ अफ्रीकन बड़े वीक बॉलर्स के सामने वो लोग जो है वो खेल रहे थे। और पहला ओवर मेडन, एक स्कोर भी उस पर नहीं हुआ। 3 गेंदें दूसरे ओवर की पहली बेट हुई। उसके बाद चौथी गेंद पे एक छक्का लग गया या मार दिया गया। उसके बाद कोहली ने जिस तरीके से वो इतनी इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स नहीं खेलता, उसने खेली और वो थर्ड मैन ने उसका कैच पकड़ा और वो भी आउट हो गया। और जो इनके ओपनर थे राहुल, उन्होंने स्लिप पर कैच, बच्चों वाला कैच उसको दे दिया। फिर उसके बाद वो मेजर अर्शदीप सिंह, उसने 2 विकेट शुरू में तो ले ली। उसके बाद इतने आसान रन आउट थे जो ये कर सकते थे, इन लोगों ने नहीं किए। आईपीएल में आपको पता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाया जाता, इनकी बोली नहीं लगाई जाती, इनको किसी भी किस्म की उस बोली में रखा भी नहीं जाता। और इंडिया की हर मैदान में यही कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान को जो है वो बाहर करे। आज पाकिस्तान बाहर हो गया। पाकिस्तान के जो थोड़े बहुत रोशन इम्कानात थे सेमीफाइनल में पहुंचने के, वो भी निकल गए। लेकिन हम किसी को क्यों दोष दें, हमारी अपनी टीम ही अच्छी नहीं थी। आज हम सुबह सुबह उठे, आज का दिन ही बहुत बिजी था, हमने दुआएं मांगी। सबसे पहली हमारी दुआ थी, या अल्लाह बांग्लादेश जिम्बाब्वे को किसी तरीके से हरा दे, उसके बाद जो है ना अल्लाह करम कर देगा। अल्लाह ने हमारी वो दुआ सुन ली, बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। उसके बाद हमारी दुआ ये थी कि आज पाकिस्तान नीदरलैंड को अच्छे रन रेट के साथ हरा दे। तो 92 पे उनको आउट किया। अनफॉर्चुनेटली हम 9-10 ओवर्स में चेज कर सकते थे, हम नहीं कर सके। चले कोई बात नहीं, हम मैच जीत गए। अल्लाह ने हमारी वो वाली दुआ भी कबूल कर ली। हमारी तीसरी दुआ जो थी कि अब साउथ अफ्रीका जो है वो इंडिया को हरा दे। और ये जो है इंडिया जो है वो आज साउथ अफ्रीका को हरा दे। लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से हराया है, या इंडिया जानबूझ के हार गया है, तो आपके सामने है ये तमाम का तमाम मामला। और हमारे जज्बात से जिस तरीके से खेला गया है, आज मुझे मोहम्मद आमिर भी याद आ रहा है, उसकी ट्वीट्स भी याद आ रही हैं। आज मुझे शुएब मलिक भी याद आ रहा है, उसकी ट्वीट्स भी याद आ रही हैं। एक वो दानिश्वर थे आफ्ताब इकबाल साहब, आज मुझे वो भी याद आ रहे हैं। उन्होंने बाबर आजम से मुतल्लिक क्या कहा था, जिसके बाद उनकी भी ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। फिर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के मुतल्लिक जो बड़े सीनियर्स प्लेयर हैं, यानी कि मेरे जैसा बंदा जिसको क्रिकेट का इतना पता ही नहीं है, उसको भी ये समझ आ रही है कि किसी बड़े हिटर को आप ओपनिंग पर खिलाएं, फ़खर जमान को, या किसी ऐसे प्लेयर को, शर्जील जैसे प्लेयर को आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो इस टीम के साथ आपका हाल वेस्ट इंडीज़ जैसा हुआ है। आप सुपर 6 में, सुपर 4 में नहीं आ सके, सेमीफाइनल्स में नहीं जा सके। तो आप पहली टीम होंगी जो क्वालिफाई करेंगी कराची एयरपोर्ट के लिए, और मे भी आप कर चुके हैं। लेकिन हमारे बड़े दिल दुखी हुए हैं। काइंडली खुदा का खौफ करें।